प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो बेस्ड है लाइंस एंड एंगल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहां पर हम लोग पहले सपोज करते हैं लेट एंगल बी, जिस एंगल को फाइंड करना है, लेट एंगल बी एक्स, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल बनेगा वो होगा 90 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, यानी जो एंगल है विच इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब आया तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल विच इज यानी एक्स विच इज इक्वल टू लगा दो 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उस एंगल का यानी एक्स का, तो कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स होगा, इससे 36 ग्रेटर है, मोर देन है, तो 90 माइनस एक्स ये इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस 36। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर इक्वल टू लगा देंगे। एक्स इज इक्वल टू 90 प्लस 36, ये हो जाएगा 126 माइनस एक्स, ट्रांसपोज माइनस एक्स टू लेफ्ट साइड, x plus x is equal to 126. This implies that 2x is equal to 126. x is equal to 63 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगल होगा वो 63 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर भी वही मेथड यूज करेंगे, लेट एंगल बी एक्स। तो इसका जो सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। दो एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो वो एक दूसरे के, दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल बोले जाते हैं। तो सप्लीमेंट एंगल ये हो गया, और इसमें एक वर्ड और आया है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल भी निकाल लेते हैं। इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो होगा 90 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज भी हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर इक्वल टू लगा देंगे। हुज सप्लीमेंट मींस 180 माइनस एक्स, इज मींस इक्वल टू 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई होगा इट्स कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। अब 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 360 डिग्री माइनस 4x, ट्रांसपोज माइनस 4x टू दिस साइड इट एंड 180 टू दैट साइड, 3x is equal to 180. This gives x is equal to 60 degree. थर्ड क्वेश्चन, ऊपर के फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो लेट एंगल बी एक्स, then supplement angle is equal to 180 minus x, complement angle is equal to 90 minus x according to question। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं।
if 7 times its complement, 7 times its complement is means equal to 10 degree less than 3 times its supplement, तो पहले 3 times इसका supplement लिख लेते हैं, -10 डिग्री माइनस कर देते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 630 माइनस 7x इज इक्वल टू 540 माइनस 3x माइनस 10। 630 माइनस 7x, इस 3x को इधर ले आते हैं तो ये होगा प्लस 3x इज इक्वल टू 540 माइनस 10 530, 3x माइनस 7x माइनस 4x, ये 630 उस साइड चला जाएगा तो 530 माइनस 630 तो माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 100, माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 25 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। इन फोर्थ क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है और हमको ये एंगल की वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल गिवन है 20 डिग्री, ये एंगल गिवन है 130 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक डीसी से पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं जो पॉइंट ई से ड्रा करेंगे। तो ये एक पैरेलल लाइन यहां पर हमने ड्रा कर दिया। इसको नेम दे सकते हैं ई एफ। तो ड्रा ई एफ पैरेलल टू सी डी। सी डी से पैरेलल है तो ए बी से ही पैरेलल हो जाएगा। अब यहां पर हमने एक टर्म बताया था लास्ट वीडियो में, ट्रांसवर्सल। अगर हम केवल इन दोनों लाइन को देखें, सी डी को और ई एफ को, तो ये जो सीई है ये इसमें एज ए ट्रांसवर्सल बिहेव करता है। तो अगर हम यहां पर एक एंगल ले लें, इसको हम y भी ले सकते हैं या डायरेक्टली इसी फॉर्म में लिखेंगे। नाउ एंगल DCE प्लस एंगल FEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 130 ये एंगल DCE की वैल्यू है, हमने इसको पुट कर दिया। FEC नहीं मालूम है तो एंगल FEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल FEC इज इक्वल टू ट्रांसपोज 130 टू राइट साइड, वी गेट 50 डिग्री। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो FEC ये जो वैल्यू आई यहां पर ये 50 डिग्री आ गई। अब अगर हम कहते हैं कि ये लाइन आप ना देखें ये वाली, तो AB और EF भी पैरेलल होगा और अब AE एज ए ट्रांसवर्सल बिहेव करेगा। कुछ फिगर ऐसा बनेगा, अगर रफ स्केच करें कुछ ऐसे बनेगा। तो ये हो जाएगा BAE और ये हो जाएगा F। तो ये जो एंगल है वो x है और ये पूरा एंगल हमारे पास 70 डिग्री आ गया। आंसर पता चल गया होगा। अब तो इन दोनों का सम कर देंगे तो 180 डिग्री और फिर x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ एंगल BAE प्लस एंगल FEA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी।
बी ए ई इसकी वैल्यू इन्होंने फाइंड करने को बोला है, एक्स गिवन है। और एफ ई ए, तो एफ ई ए ये पूरा मिलाकर के बनेगा 70 डिग्री। 70 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 110 डिग्री। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे इसको, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट बी ए ई माइनस डी सी ई इज इक्वल टू ए ई सी। बी ए ई माइनस डी सी ई इज इक्वल टू ए ई सी, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं। बी ए को इधर प्रोड्यूस करके और इस पॉइंट तक ला करके मिला देते हैं, इसको नेम देते हैं एफ। तो लिखेंगे एक्सटेंड और प्रोड्यूस बी ए टू पॉइंट एफ। अब हमको ये एंगल यहां पर, इसका मतलब ये हुआ कि बी एफ ये जो पूरी लाइन आई और डी सी ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी। तो पैरेलल लाइन होंगी तो ये एंगल यहां पर जो बनेगा और ये एंगल जो बनेगा, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इक्वल होंगे। तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम फिगर, इसका मतलब कि हम देख रहे हैं फिगर से, तो ये एंगल आएगा एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी सी ई। हम इसको डी सी एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डी सी ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस लेंथ से इस एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो एंगल डी सी ई ये हमने लिख दिया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहां पर रीजन भी दे देंगे जिससे याद रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब सेकंड केस देखते हैं। अगर हम ये कह दें कि ये वाला एंगल और ये जिसको मैंने डबल से मार्क किया, इन दोनों एंगल का सम क्या इसके इक्वल हो जाएगा? इसको हम ट्रिपल लाइन से मार्क करते रहे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। यहां पे इस ट्रायंगल में अगर हम बात कर लें, इन ट्रायंगल ए एफ ई, तो एंगल ए एफ ई प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए ई। रीजन लिखेंगे, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। इस पर थ्योरम भी बताया था लास्ट वीडियो में। अब यहां पे ए एफ ई अभी हमने बताया था कि ए एफ ई और डी सी ई इक्वल आ गए थे, तो हम इसको ऐसा लिख लें कि इसकी प्लेस पर डी सी ई लिखने जा रहे हैं। ए एफ ई की प्लेस पर हम डी सी ई भी लिख सकते हैं, प्लस ए ई एफ को क्या हम ए ई सी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा एंगल ए ई सी। ए ई सी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई एज इट इज। अब हमको जो प्रूव करना है उस पर भी हम देखते रहेंगे कि क्या लाना है। एंगल बी ए ई माइनस डी सी ई, ट्रांसपोज डी सी ई टू राइट साइड, इट बिकम्स एंगल बी ए ई माइनस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल ए ई सी। Hence proved.
In the given figure, AB parallel to CD, AB CD parallel है, and prove that P plus Q minus R is equal to 180 degree. P plus Q minus R is equal to 180 degree. इसको भी हम सॉल्व करते हैं और इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें भी किया जाएगा। हमने एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया ही है, इसको हम एम एन दे देते हैं कि ड्रा एम एन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू एफ, एफ से पास हो रहा है। तो ये जो क्यू एंगल है, अभी हम क्यू एंगल जो दिखाई दे रहा था पूरा पूरा था, हमने इसको डिवाइड किया, तो ये डिवाइड हुआ, तो जरूरी नहीं कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो ऐसे केस में हम लोग इस क्यू को अभी हम थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं। क्यू पूरा एंगल है, ये बात सबको मालूम है। हम यहां पर देंगे एंगल 1, एक नेमिंग कर दिया इसकी, और नीचे वाले पार्ट को दे देंगे एंगल 2। 1 + 2 जो मिलेगा, तो यहां पे लिख देंगे इट मीन्स, यानी फ्रॉम फिगर 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये जो 1 + 2 था ये क्यू के इक्वल था, ये बात सबको मालूम है। अब दूसरा यहां पर देखते हैं कि 2 और R अल्टरनेट बनाएगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू R, हमने इसको केवल अभी R रिप्रेजेंट किया है। एंगल 2 इज इक्वल टू R अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये वाली वैल्यू यहां पर अगर हम पुट कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस गिव्स 1 + R इज इक्वल टू Q। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू Q माइनस R। हमने एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली, Q माइनस R। नाउ P + 1 इज इक्वल टू 180। फिगर को देखेंगे ध्यान से, P + 1 की जो वैल्यू है ये 180 आई, और रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल सम। एंगल 1 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो P प्लस, अब एंगल 1 की वैल्यू Q माइनस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। छोटा सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one angle of a triangle is greater than the sum of other two, so that the triangle is obtuse angled। एक ट्रायंगल बना लें, तो हमको ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस एंगल शो करना है, तो हम कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं। हमने कुछ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया ABC। तो यहां पर ये प्रूफ बताना है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये सपोज कर लिया, जिन्होंने कहा वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक इस ट्रायंगल का कोई एक एंगल अदर टू एंगल के सम से ग्रेटर है, तो एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A प्लस एंगल B। हमने ये सपोज कर लिया कि एंगल C इज ग्रेटर देन सम ऑफ एंगल A एंड एंगल B। एडिंग एंगल C ऑन बोथ साइड्स, तो एंगल C प्लस एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ये हमने एंगल C दोनों साइड में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये बनेगा ट्वाइस ऑफ एंगल C इज ग्रेटर देन
ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों एंगल का जो सम बनेगा वो होगा 180 डिग्री। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर एंगल सी 90 डिग्री से ग्रेटर है, इट मीन्स द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड। Question number 8. In a triangle ABC, if twice of angle A is equal to thrice of 3 times of angle B is equal to 6 times of angle C, calculate the measures of angle A, B and C. तो यहां पर ये तीनों इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल ए का 2 टाइम, एंगल ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और एंगल बी में 3 से मल्टीप्लाई कर दें या एंगल सी में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, वो सब इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग सपोज करते हैं, लेट ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल। जब सब इक्वल है तो हमने इसको एक्स के इक्वल मान लिया। इससे क्या रिजल्ट आता है कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एक्स बाई 2 एंड 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एक्स बाई 3 एंड 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एक्स बाई 6। एंगल ए बी सी, अब हम लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मालूम है कि ए बी सी इन तीनों एंगल का सम 180 होता है। नाउ एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 प्लस एक्स बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा तो ये 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180। दिस गिव्स, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6x और ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1080। अब x इज इक्वल टू 1080 अपॉन 6, दिस गिव्स x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। अब हमको निकालना था एंगल a, तो एंगल a इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 90, एंगल बी एक्स बाई 3 यानी कि 180 बाई 3 ये हो जाएगा 60 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू एक्स बाई 6, तो ये हो जाएगा 180 बाई 6 ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ए बी सी इज इक्वल टू, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस वीडियो में हमने आर.एस. अग्रवाल के लाइन एंड एंगल चैप्टर के 8 क्वेश्चन का डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।